अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ मई रे के आने वाले एपिसोड का रिव्यू। आने वाली एपिसोड में क्या होने वाला है, तो वो लोग जो हमारे चैनल में नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। जैसा कि पिछले एपिसोड में हम सब लोगों ने देखा कि फ़ाखिर जो था वो लेट रात बाहर रहा, और जिसकी वजह से एनी को घर वालों ने खाना खाने ना दिया कि तुम अपने शोहर के बगैर कैसे खाना खा सकती हो। इसी तरह फ़ाखिर जो है वो लगातार घर से बाहर रहता है, जिस पर एनी जो है वो फ़ाखिर को कहती है कि अगर तुम्हें ऐसे ही घर से बाहर रहना है, तुम्हारे घर से बाहर रहने की वजह से मुझे खाना नहीं खाने दिया जाता, मैं तुम्हारी वजह से और फाके नहीं काट सकती। इसीलिए अगर तुम इसी तरह घर से बाहर रहना चाहते हो तो तुम्हें पहले बड़े अब्बू से इजाज़त लेनी होगी, क्योंकि मैं तुम्हारा करके अपना खाना नहीं छोड़ सकती। फ़ाखिर जो है वो लगातार घर से बाहर रहने लग गया है, जिस पर ज़हीर यानी कि फ़ाखिर का अब्बू जी है वो फ़ाखिर को कहता है कि तुम शादी का बहाना बनाकर सारा दिन बाहर घूमते फिरते रहते हो, लेकिन अब ज़्यादातर ये नहीं चलेगा, तुम्हें स्कूल जाया करना है, तुमने पढ़ा करना है, और अब तुम अपनी ये सारी हरकतें जो है वो छोड़ दो। दूसरी तरफ जब हबीब अपनी दूसरी बीवी के घर जाता है तो वहाँ से पुलिस वाले को घर से निकलता हुआ देखता है, और जाकर अपनी बीवी से पूछता है कि ये कौन था और यहाँ पर क्या करने आया था। जिस पर उसकी बीवी जवाब देती है कि ये एक अकेली औरत को देखकर उसका फ़ायदा उठाने आया था। अगर तुम सारा दिन घर पे नहीं रहोगे तो लोग यही समझेंगे कि ये औरत अकेली है और लोग मेरा फ़ायदा उठा लेंगे। इसीलिए मैं तुम्हें हमेशा कहती हूँ कि तुम्हें मेरे साथ रहना चाहिए, क्योंकि मैं अकेली हूँ। इसके बाद जब एनी घर आती है तो वो घर आकर अपना वार्निंग लेटर अपनी माँ को देती है और कहती है कि द प्रिंसिपल साहब ने कहा है कि अगर तुम लगातार यही काम करती रही, मेकअप और चूड़ियाँ पहन कर आती रही, तो तुम्हें स्कूल से सस्पेंड कर दिया जाएगा, फिर तुम कभी स्कूल नहीं आ पाओगी। जिस पर बड़े अब्बू यानी कि ज़हीर कहते हैं कि तुम्हें किसने कहा था एनी ये चूड़ियाँ और मेकअप पहन कर जाओ। जिस पर एनी जवाब देती है और ये साफ साफ कह देती है कि बड़े अब्बू मैं तो पहनना नहीं चाह रही थी, लेकिन उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती ये चूड़ियाँ और मेकअप पहना दिए, जिसकी वजह से मुझे स्कूल वाले जो है वो सस्पेंड कर रहे हैं। ये सब कुछ सुनकर दादी जो हैं वो भड़क उठती हैं और कहती हैं कि स्कूल वाले हमारे बच्चों को गलत तालीम दे रहे हैं, इसीलिए आज के बाद तुम स्कूल नहीं जाओगी। ये सुनकर सब लोग हैरान रह जाते हैं, और एनी को जिस बात का डर था और वही हुआ कि घर वाले उसे अब जो है वो स्कूल नहीं जाने देंगे, इसीलिए अब एनी को जो है वो स्कूल में छोड़ना पड़ेगा। दूसरी साइड पर पैसों की लालच में आकर ज़हीर की बहन और ज़हीर का बहन का हस्बैंड जो है वो ज़हीर को मारने की तैयारियां कर रहा है, और कहते हैं कि अगर ज़हीर ही ना रहा तो ये सब कुछ हमारा होगा, क्योंकि हबीब जो है वो कुछ भी नहीं कर सकता, इसने शुरू से कुछ किया। अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ मई रे के आने वाले एपिसोड का रिव्यू। आने वाली एपिसोड में क्या होने वाला है, तो वो लोग जो हमारे चैनल में नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। जैसा कि पिछले एपिसोड में हम सब लोगों ने देखा कि फ़ाखिर जो था वो लेट रात बाहर रहा, और जिसकी वजह से एनी को घर वालों ने खाना खाने ना दिया कि तुम अपने शोहर के बगैर कैसे खाना खा सकती हो। इसी तरह फ़ाखिर जो है वो लगातार घर से बाहर रहता है, जिस पर एनी जो है वो फ़ाखिर को कहती है कि अगर तुम्हें ऐसे ही घर से बाहर रहना है, तुम्हारे घर से बाहर रहने की वजह से मुझे खाना नहीं खाने दिया जाता, मैं तुम्हारी वजह से और फाके नहीं काट सकती। इसीलिए अगर तुम इसी तरह घर से बाहर रहना चाहते हो तो तुम्हें पहले बड़े अब्बू से इजाज़त लेनी होगी, क्योंकि मैं तुम्हारा करके अपना खाना नहीं छोड़ सकती। फ़ाखिर जो है वो लगातार घर से बाहर रहने लग गया है, जिस पर ज़हीर यानी कि फ़ाखिर का अब्बू जी है वो फ़ाखिर को कहता है कि तुम शादी का बहाना बनाकर सारा दिन बाहर घूमते फिरते रहते हो, लेकिन अब ज़्यादातर ये नहीं चलेगा, तुम्हें स्कूल जाया करना है, तुमने पढ़ा करना है, और अब तुम अपनी ये सारी हरकतें जो है वो छोड़ दो। दूसरी तरफ जब हबीब अपनी दूसरी बीवी के घर जाता है तो वहाँ से पुलिस वाले को घर से निकलता हुआ देखता है, और जाकर अपनी बीवी से पूछता है कि ये कौन था और यहाँ पर क्या करने आया था। जिस पर उसकी बीवी जवाब देती है कि ये एक अकेली औरत को देखकर उसका फ़ायदा उठाने आया था। अगर तुम सारा दिन घर पे नहीं रहोगे तो लोग यही समझेंगे कि ये औरत अकेली है और लोग मेरा फ़ायदा उठा लेंगे। इसीलिए मैं तुम्हें हमेशा कहती हूँ कि तुम्हें मेरे साथ रहना चाहिए, क्योंकि मैं अकेली हूँ। इसके बाद जब एनी घर आती है तो वो घर आकर अपना वार्निंग लेटर अपनी माँ को देती है और कहती है कि द प्रिंसिपल साहब ने कहा है कि अगर तुम लगातार यही काम करती रही, मेकअप और चूड़ियाँ पहन कर आती रही, तो तुम्हें स्कूल से सस्पेंड कर दिया जाएगा, फिर तुम कभी स्कूल नहीं आ पाओगी। जिस पर बड़े अब्बू यानी कि ज़हीर कहते हैं कि तुम्हें किसने कहा था एनी ये चूड़ियाँ और मेकअप पहन कर जाओ। जिस पर एनी जवाब देती है और ये साफ साफ कह देती है कि बड़े अब्बू मैं तो पहनना नहीं चाह रही थी, लेकिन उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती ये चूड़ियाँ और मेकअप पहना दिए, जिसकी वजह से मुझे स्कूल वाले जो है वो सस्पेंड कर रहे हैं। ये सब कुछ सुन
सुनकर दादी जो हैं वो भड़क उठती हैं और कहती हैं कि स्कूल वाले हमारे बच्चों को गलत तालीम दे रही हैं, इसीलिए आज के बाद तुम स्कूल नहीं जाओगी। ये सुनकर सब लोग हैरान रह जाते हैं और एनी को जिस बात का डर था और वही हुआ कि घर वाले उसे अब जो है वो स्कूल नहीं जाने देंगे, इसीलिए अब एनी को जो है वो स्कूल में छोड़ना पड़ेगा। दूसरी साइड पर पैसों की लालच में आकर ज़हीर की बहन और बहन का हस्बैंड जो है वो ज़हीर को मारने की तैयारियां कर रहा है और वो कहते हैं कि अगर ज़हीर ही ना रहा तो ये सब कुछ हमारा होगा, क्योंकि हबीब जो है वो कुछ भी नहीं कर सकता, इसने शुरू से कुछ किया। अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ माई रे के आने वाली एपिसोड का रिव्यू। आने वाली एपिसोड में यहाँ होने वाला है, तो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। जैसा कि पिछले एपिसोड में हम सब लोगों ने देखा कि फ़ाखिर जो था वो लेट रात बाहर रहा और जिसकी वजह से एनी को घर वालों ने खाना खाने ना दिया कि तुम अपने शोहर के बगैर कैसे खाना खा सकती हो। इसी तरह फ़ाखिर जो है वो लगातार घर से बाहर रहता है, जिस पर एनी जो है वो फ़ाखिर को कहती है कि अगर तुम्हें ऐसे ही घर से बाहर रहना है, तुम्हारे घर से बाहर रहने की वजह से मुझे खाना नहीं खाने दिया जाता, मैं तुम्हारी वजह से और फाके नहीं काट सकती, इसीलिए अगर तुम इसी तरह घर से बाहर रहना चाहते हो तो तुम्हें पहले बड़े अब्बू से इजाज़त लेनी होगी, क्योंकि मैं तुम्हारा करके अपना खाना नहीं छोड़ सकती। फ़ाखिर जो है वो लगातार घर से बाहर रहने लग गया है, जिस पर ज़हीर यानी कि फ़ाखिर का अब्बू जी है वो फ़ाखिर को कहता है कि तुम शादी का बहाना बनाकर सारा दिन बाहर घूमते फिरते रहते हो, लेकिन अब ज़्यादातर ये नहीं चलेगा, तुम्हें स्कूल जाया करना है, तुमने पढ़ा करना है और अब तुम अपनी ये सारी हरकतें जो है वो छोड़ दो। दूसरी तरफ जब हबीब अपनी दूसरी बीवी के घर जाता है तो वहाँ से पुलिस वाले को घर से निकलता हुआ देखता है और जाकर अपनी बीवी से पूछता है कि ये कौन था और यहाँ पर क्या करने आया था, जिस पर उसकी बीवी जवाब देती है कि ये एक अकेली औरत को देखकर उसका फ़ायदा उठाने आया था। अगर तुम सारा दिन घर पे नहीं रहोगे तो लोग यही समझेंगे कि ये औरत अकेली है और लोग मेरा फ़ायदा उठा लेंगे, इसीलिए मैं तुम्हें हमेशा कहती हूँ कि तुम्हें मेरे साथ रहना चाहिए क्योंकि मैं अकेली हूँ। इसके बाद जब एनी घर आती है तो वो घर आकर अपना वार्निंग लेटर अपनी माँ को देती है और कहती है कि द प्रिंसिपल साहब ने कहा है कि अगर तुम लगातार यही काम करती रही, मेकअप और चूड़ियाँ पहन कर आती रही, तो तुम्हें स्कूल से सस्पेंड कर दिया जाएगा, फिर तुम कभी स्कूल नहीं आ पाओगी। जिस पर बड़े अब्बू यानी कि ज़हीर कहते हैं कि तुम्हें किसने कहा था एनी ये चूड़ियाँ और मेकअप पहन कर जाओ, जिस पर एनी जवाब देती है और ये साफ साफ कह देती है कि बड़े अब्बू मैं तो पहनना नहीं चाह रही थी, लेकिन उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती ये चूड़ियाँ और मेकअप पहना दिए, जिसकी वजह से मुझे स्कूल वाले जो है वो सस्पेंड कर रहे हैं। ये सब कुछ सुनकर दादी जो हैं वो भड़क उठती हैं और कहती हैं कि स्कूल वाले हमारे बच्चों को गलत तालीम दे रही हैं, इसीलिए आज के बाद तुम स्कूल नहीं जाओगी। ये सुनकर सब लोग हैरान रह जाते हैं और एनी को जिस बात का डर था और वही हुआ कि घर वाले उसे अब जो है वो स्कूल नहीं जाने देंगे, इसीलिए अब एनी को जो है वो स्कूल में छोड़ना पड़ेगा। दूसरी साइड पर पैसों की लालच में आकर ज़हीर की बहन और बहन का हस्बैंड जो है वो ज़हीर को मारने की तैयारियां कर रहा है और वो कहते हैं कि अगर ज़हीर ही ना रहा तो ये सब कुछ हमारा होगा, क्योंकि हबीब जो है वो कुछ भी नहीं कर सकता, इसने शुरू से कुछ किया। अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ माई रे के आने वाली एपिसोड का रिव्यू। आने वाली एपिसोड में यहाँ होने वाला है, तो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। जैसा कि पिछले एपिसोड में हम सब लोगों ने देखा कि फ़ाखिर जो था वो लेट रात बाहर रहा और जिसकी वजह से एनी को घर वालों ने खाना खाने ना दिया कि तुम अपने शोहर के बगैर कैसे खाना खा सकती हो। इसी तरह फ़ाखिर जो है वो लगातार घर से बाहर रहता है, जिस पर एनी जो है वो फ़ाखिर को कहती है कि अगर तुम्हें ऐसे ही घर से बाहर रहना है, तुम्हारे घर से बाहर रहने की वजह से मुझे खाना नहीं खाने दिया जाता, मैं तुम्हारी वजह से और फाके नहीं काट सकती, इसीलिए अगर तुम इसी तरह घर से बाहर रहना चाहते हो तो तुम्हें पहले बड़े अब्बू से इजाज़त लेनी होगी, क्योंकि मैं तुम्हारा करके अपना खाना नहीं छोड़ सकती। फ़ाखिर जो है वो लगातार घर से बाहर रहने लग गया है, जिस पर ज़हीर यानी कि फ़ाखिर का अब्बू जी है वो फ़ाखिर को कहता है कि तुम शादी का बहाना बनाकर सारा दिन बाहर घूमते फिरते रहते हो, लेकिन अब ज़्यादातर ये नहीं चलेगा, तुम्हें स्कूल जाया करना है, तुमने पढ़ा करना है और अब तुम अपनी ये सारी हरकतें जो है वो छोड़ दो। दूसरी तरफ जब हबीब अपनी दूसरी बीवी के घर जाता है तो वहाँ से पुलिस वाले को घर से निकलता हुआ देखता है
और जाकर अपनी बीवी से पूछता है कि ये कौन था और यहाँ पर क्या करने आया था, जिस पर उसकी बीवी जवाब देती है कि ये एक अकेली औरत को देखकर उसका फ़ायदा उठाने आया था। अगर तुम सारा दिन घर पे नहीं रहोगे तो लोग यही समझेंगे कि ये औरत अकेली है और लोग मेरा फ़ायदा उठा लेंगे। इसीलिए मैं तुम्हें हमेशा कहती हूँ कि तुम्हें मेरे साथ रहना चाहिए, क्योंकि मैं अकेली हूँ। इसके बाद जब एनी घर आती है तो वो घर आकर अपना वार्निंग लेटर अपनी माँ को देती है और कहती है कि द प्रिंसिपल साहब ने कहा है कि अगर तुम लगातार यही काम करती रही, मेकअप और चूड़ियाँ पहन कर आती रही, तो तुम्हें स्कूल से सस्पेंड कर दिया जाएगा, फिर तुम कभी स्कूल नहीं आ पाओगी। जिस पर बड़े अब्बू यानी कि ज़हीर कहते हैं कि तुम्हें किसने कहा था एनी ये चूड़ियाँ और मेकअप पहन कर जाओ, जिस पर एनी जवाब देती है और ये साफ साफ कह देती है कि बड़े अब्बू मैं तो पहनना नहीं चाह रही थी, लेकिन पुप्पो ने मुझे ज़बरदस्ती ये चूड़ियाँ और मेकअप पहना दिए, जिसकी वजह से मुझे स्कूल वाले जो है वो सस्पेंड कर रहे हैं। ये सब कुछ सुनकर दादी जो हैं वो भड़क उठती हैं और कहती हैं कि स्कूल वाले हमारे बच्चों को गलत तालीम दे रहे हैं, इसीलिए आज के बाद तुम स्कूल नहीं जाओगी। ये सुनकर सब लोग हैरान रह जाते हैं और एनी को जिस बात का डर था और वही हुआ कि घर वाले उसे अब जो है वो स्कूल नहीं जाने देंगे, इसीलिए अब एनी को जो है वो स्कूल में छोड़ना पड़ेगा। दूसरी साइड पर पैसों की लालच में आकर ज़हीर की बहन और ज़हीर का बहन का हस्बैंड जो है वो ज़हीर को मारने की तैयारियां कर रहा है और कहते हैं कि अगर ज़हीर ही ना रहा तो ये सब कुछ हमारा होगा, क्योंकि हबीब जो है वो कुछ भी नहीं कर सकता, उसने शुरू से कुछ किया। अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ मायरे के आने वाली एपिसोड का रिव्यू। आने वाली एपिसोड में यहाँ होने वाला है, तो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। जैसा कि पिछले एपिसोड में हम सब लोगों ने देखा कि फ़ाखिर जो था वो लेट रात बाहर रहा और जिसकी वजह से एनी को घर वालों ने खाना खाने ना दिया कि तुम अपने शोहर के बगैर कैसे खाना खा सकती हो। इसी तरह फ़ाखिर जो है वो लगातार घर से बाहर रहता है, जिस पर एनी जो है वो फ़ाखिर को कहती है कि अगर तुम्हें ऐसे ही घर से बाहर रहना है, तुम्हारे घर से बाहर रहने की वजह से मुझे खाना नहीं खाने दिया जाता, मैं तुम्हारी वजह से और फाके नहीं काट सकती, इसीलिए अगर तुम इसी तरह घर से बाहर रहना चाहते हो तो तुम्हें पहले बड़े अब्बू से इजाज़त लेनी होगी, क्योंकि मैं तुम्हारा करके अपना खाना नहीं छोड़ सकती। फ़ाखिर जो है वो लगातार घर से बाहर रहने लग गया है, जिस पर ज़हीर यानी कि फ़ाखिर का अब्बू जी है वो फ़ाखिर को कहता है कि तुम शादी का बहाना बनाकर सारा दिन बाहर घूमते फिरते रहते हो, लेकिन अब ज़्यादातर ये नहीं चलेगा, तुम्हें स्कूल जाया करना है, तुमने पढ़ा करना है और अब तुम अपनी ये सारी हरकतें जो है वो छोड़ दो। दूसरी तरफ जब हबीब अपनी दूसरी बीवी के घर जाता है तो वहाँ से पुलिस वाले को घर से निकलता हुआ देखता है और जाकर अपनी बीवी से पूछता है कि ये कौन था और यहाँ पर क्या करने आया था, जिस पर उसकी बीवी जवाब देती है कि ये एक अकेली औरत को देखकर उसका फ़ायदा उठाने आया था। अगर तुम सारा दिन घर पे नहीं रहोगे तो लोग यही समझेंगे कि ये औरत अकेली है और लोग मेरा फ़ायदा उठा लेंगे, इसीलिए मैं तुम्हें हमेशा कहती हूँ कि तुम्हें मेरे साथ रहना चाहिए, क्योंकि मैं अकेली हूँ। इसके बाद जब एनी घर आती है तो वो घर आकर अपना वार्निंग लेटर अपनी माँ को देती है और कहती है कि द प्रिंसिपल साहब ने कहा है कि अगर तुम लगातार यही काम करती रही, मेकअप और चूड़ियाँ पहन कर आती रही, तो तुम्हें स्कूल से सस्पेंड कर दिया जाएगा, फिर तुम कभी स्कूल नहीं आ पाओगी। जिस पर बड़े अब्बू यानी कि ज़हीर कहते हैं कि तुम्हें किसने कहा था एनी ये चूड़ियाँ और मेकअप पहन कर जाओ, जिस पर एनी जवाब देती है और ये साफ साफ कह देती है कि बड़े अब्बू मैं तो पहनना नहीं चाह रही थी, लेकिन पुप्पो ने मुझे ज़बरदस्ती ये चूड़ियाँ और मेकअप पहना दिए, जिसकी वजह से मुझे स्कूल वाले जो है वो सस्पेंड कर रहे हैं। ये सब कुछ सुनकर दादी जो हैं वो भड़क उठती हैं और कहती हैं कि स्कूल वाले हमारे बच्चों को गलत तालीम दे रहे हैं, इसीलिए आज के बाद तुम स्कूल नहीं जाओगी। ये सुनकर सब लोग हैरान रह जाते हैं और एनी को जिस बात का डर था और वही हुआ कि घर वाले उसे अब जो है वो स्कूल नहीं जाने देंगे, इसीलिए अब एनी को जो है वो स्कूल में छोड़ना पड़ेगा। दूसरी साइड पर पैसों की लालच में आकर ज़हीर की बहन और ज़हीर का बहन का हस्बैंड जो है वो ज़हीर को मारने की तैयारियां कर रहा है और कहते हैं कि अगर ज़हीर ही ना रहा तो ये सब कुछ हमारा होगा, क्योंकि हबीब जो है वो कुछ भी नहीं कर सकता, उसने शुरू से कुछ किया। अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ मायरे के आने वाली एपिसोड का रिव्यू। आने वाली एपिसोड में यहाँ होने वाला है, तो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। जैसा कि पिछले एपिसोड में हम सब लोगों ने देखा कि फ़ाखिर जो था वो
लेट रात बाहर रहा और जिसकी वजह से एनी को घर वालों ने खाना खाने ना दिया कि तुम अपने शोहर के बगैर कैसे खाना खा सकती हो। इसी तरह फ़ाखिर जो है वो लगातार घर से बाहर रहता है, जिस पर एनी जो है वो फ़ाखिर को कहती है कि अगर तुम्हें ऐसे ही घर से बाहर रहना है, तुम्हारे घर से बाहर रहने की वजह से मुझे खाना नहीं खाने दिया जाता, मैं तुम्हारी वजह से और फ़ाके नहीं काट सकती। इसीलिए अगर तुम इसी तरह घर से बाहर रहना चाहते हो तो तुम्हें पहले बड़े अब्बू से इजाज़त लेनी होगी, क्योंकि मैं तुम्हारा करके अपना खाना नहीं छोड़ सकती। फ़ाखिर जो है वो लगातार घर से बाहर रहने लग गया है, जिस पर ज़हीर यानी कि फ़ाखिर का अब्बू जी है वो फ़ाखिर को कहता है कि तुम शादी का बहाना बनाकर सारा दिन बाहर घूमते फिरते रहते हो, लेकिन अब ज़्यादातर ये नहीं चलेगा, तुम्हें स्कूल जाया करना है, तुमने पढ़ा करना है और अब तुम अपनी ये सारी हरकतें जो है वो छोड़ दो। दूसरी तरफ जब हबीब अपनी दूसरी बीवी के घर जाता है तो वहाँ से पुलिस वाले को घर से निकलता हुआ देखता है और जाकर अपनी बीवी से पूछता है कि ये कौन था और यहाँ पर क्या करने आया था, जिस पर उसकी बीवी जवाब देती है कि ये एक अकेली औरत को देखकर उसका फ़ायदा उठाने आया था। अगर तुम सारा दिन घर पे नहीं रहोगे तो लोग यही समझेंगे कि ये औरत अकेली है और लोग मेरा फ़ायदा उठा लेंगे। इसीलिए मैं तुम्हें हमेशा कहती हूँ कि तुम्हें मेरे साथ रहना चाहिए, क्योंकि मैं अकेली हूँ। इसके बाद जब एनी घर आती है तो वो घर आकर अपना वार्निंग लेटर अपनी माँ को देती है और कहती है कि द प्रिंसिपल साहब ने कहा है कि अगर तुम लगातार यही काम करती रही, मेकअप और चूड़ियाँ पहन कर आती रही, तो तुम्हें स्कूल से सस्पेंड कर दिया जाएगा, फिर तुम कभी स्कूल नहीं आ पाओगी। जिस पर बड़े अब्बू यानी कि ज़हीर कहते हैं कि तुम्हें किसने कहा था एनी ये चूड़ियाँ और मेकअप पहन कर जाओ, जिस पर एनी जवाब देती है और ये साफ साफ कह देती है कि बड़े अब्बू मैं तो पहनना नहीं चाह रही थी, लेकिन उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती ये चूड़ियाँ और मेकअप पहना दिए, जिसकी वजह से मुझे स्कूल वाले जो है वो सस्पेंड कर रहे हैं। ये सब कुछ सुनकर दादी जो हैं वो भड़क उठती हैं और कहती हैं कि स्कूल वाले हमारे बच्चों को गलत तालीम दे रहे हैं, इसीलिए आज के बाद तुम स्कूल नहीं जाओगी। ये सुनकर सब लोग हैरान रह जाते हैं और एनी को जिस बात का डर था और वही हुआ कि घर वाले उसे अब जो है वो स्कूल नहीं जाने देंगे, इसीलिए अब एनी को जो है वो स्कूल छोड़ना पड़ेगा। दूसरी साइड पर पैसों की लालच में आकर ज़हीर की बहन और बहन का हस्बैंड जो है वो ज़हीर को मारने की तैयारियां कर रहा है और कहते हैं कि अगर ज़हीर ही ना रहा तो ये सब कुछ हमारा होगा, क्योंकि हबीब जो है वो कुछ भी नहीं कर सकता, उसने शुरू से कुछ किया। अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ मायरे के आने वाली एपिसोड का रिव्यू। आने वाली एपिसोड में यहाँ होने वाला है, तो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। जैसा कि पिछले एपिसोड में हम सब लोगों ने देखा कि फ़ाखिर जो था वो लेट रात बाहर रहा और जिसकी वजह से एनी को घर वालों ने खाना खाने ना दिया कि तुम अपने शोहर के बगैर कैसे खाना खा सकती हो। इसी तरह फ़ाखिर जो है वो लगातार घर से बाहर रहता है, जिस पर एनी जो है वो फ़ाखिर को कहती है कि अगर तुम्हें ऐसे ही घर से बाहर रहना है, तुम्हारे घर से बाहर रहने की वजह से मुझे खाना नहीं खाने दिया जाता, मैं तुम्हारी वजह से और फ़ाके नहीं काट सकती। इसीलिए अगर तुम इसी तरह घर से बाहर रहना चाहते हो तो तुम्हें पहले बड़े अब्बू से इजाज़त लेनी होगी, क्योंकि मैं तुम्हारा करके अपना खाना नहीं छोड़ सकती। फ़ाखिर जो है वो लगातार घर से बाहर रहने लग गया है, जिस पर ज़हीर यानी कि फ़ाखिर का अब्बू जी है वो फ़ाखिर को कहता है कि तुम शादी का बहाना बनाकर सारा दिन बाहर घूमते फिरते रहते हो, लेकिन अब ज़्यादातर ये नहीं चलेगा, तुम्हें स्कूल जाया करना है, तुमने पढ़ा करना है और अब तुम अपनी ये सारी हरकतें जो है वो छोड़ दो। दूसरी तरफ जब हबीब अपनी दूसरी बीवी के घर जाता है तो वहाँ से पुलिस वाले को घर से निकलता हुआ देखता है और जाकर अपनी बीवी से पूछता है कि ये कौन था और यहाँ पर क्या करने आया था, जिस पर उसकी बीवी जवाब देती है कि ये एक अकेली औरत को देखकर उसका फ़ायदा उठाने आया था। अगर तुम सारा दिन घर पे नहीं रहोगे तो लोग यही समझेंगे कि ये औरत अकेली है और लोग मेरा फ़ायदा उठा लेंगे। इसीलिए मैं तुम्हें हमेशा कहती हूँ कि तुम्हें मेरे साथ रहना चाहिए, क्योंकि मैं अकेली हूँ। इसके बाद जब एनी घर आती है तो वो घर आकर अपना वार्निंग लेटर अपनी माँ को देती है और कहती है कि द प्रिंसिपल साहब ने कहा है कि अगर तुम लगातार यही काम करती रही, मेकअप और चूड़ियाँ पहन कर आती रही, तो तुम्हें स्कूल से सस्पेंड कर दिया जाएगा, फिर तुम कभी स्कूल नहीं आ पाओगी। जिस पर बड़े अब्बू यानी कि ज़हीर कहते हैं कि तुम्हें किसने कहा था एनी ये चूड़ियाँ और मेकअप पहन कर जाओ, जिस पर एनी जवाब देती है और ये साफ साफ कह देती है कि बड़े अब्बू मैं तो पहनना नहीं चाह रही थी, लेकिन उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती ये चूड़ियाँ और मेकअप पहना दिए, जिसकी वजह से मुझे स्कूल वाले जो है वो सस्पेंड कर रहे हैं। ये सब कुछ सुनकर दादी जो हैं वो भड़क उठती हैं और कहती
कहती हैं कि स्कूल वाले हमारे बच्चों को गलत तालीम दे रहे हैं, इसीलिए आज के बाद तुम स्कूल नहीं जाओगी। ये सुनकर सब लोग हैरान रह जाते हैं और एनी को जिस बात का डर था और वही हुआ कि घर वाले उसे अब जो है वो स्कूल नहीं जाने देंगे, इसीलिए अब एनी को जो है वो स्कूल छोड़ना पड़ेगा। दूसरी साइड पर पैसों की लालच में आकर ज़हीर की बहन और बहन का हस्बैंड जो है वो ज़हीर को मारने की तैयारियां कर रहा है और कहते हैं कि अगर ज़हीर ही ना रहा तो ये सब कुछ हमारा होगा, क्योंकि हबीब जो है वो कुछ भी नहीं कर सकता, इसने शुरू से कुछ किया। अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ मायरे के आने वाली एपिसोड का रिव्यू। आने वाली एपिसोड में यहाँ होने वाला है, तो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। जैसा कि पिछले एपिसोड में हम सब लोगों ने देखा कि फ़ाखिर जो था वो लेट रात बाहर रहा और जिसकी वजह से एनी को घर वालों ने खाना खाने ना दिया कि तुम अपने शोहर के बगैर कैसे खाना खा सकती हो। इसी तरह फ़ाखिर जो है वो लगातार घर से बाहर रहता है, जिस पर एनी जो है वो फ़ाखिर को कहती है कि अगर तुम्हें ऐसे ही घर से बाहर रहना है, तुम्हारे घर से बाहर रहने की वजह से मुझे खाना नहीं खाने दिया जाता, मैं तुम्हारी वजह से और फाके नहीं काट सकती, इसीलिए अगर तुम इसी तरह घर से बाहर रहना चाहते हो तो तुम्हें पहले बड़े अब्बू से इजाज़त लेनी होगी, क्योंकि मैं तुम्हारा करके अपना खाना नहीं छोड़ सकती। फ़ाखिर जो है वो लगातार घर से बाहर रहने लग गया है, जिस पर ज़हीर यानी कि फ़ाखिर का अब्बू जी है वो फ़ाखिर को कहता है कि तुम शादी का बहाना बनाकर सारा दिन बाहर घूमते फिरते रहते हो, लेकिन अब ज़्यादातर ये नहीं चलेगा, तुम्हें स्कूल जाया करना है, तुमने पढ़ा करना है और अब तुम अपनी ये सारी हरकतें जो है वो छोड़ दो। दूसरी तरफ जब हबीब अपनी दूसरी बीवी के घर जाता है तो वहाँ से पुलिस वाले को घर से निकलता हुआ देखता है और जाकर अपनी बीवी से पूछता है कि ये कौन था और यहाँ पर क्या करने आया था, जिस पर उसकी बीवी जवाब देती है कि ये एक अकेली औरत को देखकर उसका फ़ायदा उठाने आया था, अगर तुम सारा दिन घर पे नहीं रहोगे तो लोग यही समझेंगे कि ये औरत अकेली है और लोग मेरा फ़ायदा उठा लेंगे, इसीलिए मैं तुम्हें हमेशा कहती हूँ कि तुम्हें मेरे साथ रहना चाहिए क्योंकि मैं अकेली हूँ। इसके बाद जब एनी घर आती है तो वो घर आकर अपना वार्निंग लेटर अपनी माँ को देती है और कहती है कि द प्रिंसिपल साहब ने कहा है कि अगर तुम लगातार यही काम करती रही, मेकअप और चूड़ियाँ पहन कर आती रही तो तुम्हें स्कूल से सस्पेंड कर दिया जाएगा, फिर तुम कभी स्कूल नहीं आ पाओगी। जिस पर बड़े अब्बू यानी कि ज़हीर कहते हैं कि तुम्हें किसने कहा था एनी ये चूड़ियाँ और मेकअप पहन कर जाओ, जिस पर एनी जवाब देती है और ये साफ साफ कह देती है कि बड़े अब्बू मैं तो पहनना नहीं चाह रही थी, लेकिन उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती ये चूड़ियाँ और मेकअप पहना दिए, जिसकी वजह से मुझे स्कूल वाले जो है वो सस्पेंड कर रहे हैं। ये सब कुछ सुनकर दादी जो हैं वो भड़क उठती हैं और कहती हैं कि स्कूल वाले हमारे बच्चों को गलत तालीम दे रहे हैं, इसीलिए आज के बाद तुम स्कूल नहीं जाओगी। ये सुनकर सब लोग हैरान रह जाते हैं और एनी को जिस बात का डर था और वही हुआ कि घर वाले उसे अब जो है वो स्कूल नहीं जाने देंगे, इसीलिए अब एनी को जो है वो स्कूल छोड़ना पड़ेगा। दूसरी साइड पर पैसों की लालच में आकर ज़हीर की बहन और बहन का हस्बैंड जो है वो ज़हीर को मारने की तैयारियां कर रहा है और कहते हैं कि अगर ज़हीर ही ना रहा तो ये सब कुछ हमारा होगा, क्योंकि हबीब जो है वो कुछ भी नहीं कर सकता, इसने शुरू से कुछ किया। अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ मायरे के आने वाली एपिसोड का रिव्यू। आने वाली एपिसोड में यहाँ होने वाला है, तो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। जैसा कि पिछले एपिसोड में हम सब लोगों ने देखा कि फ़ाखिर जो था वो लेट रात बाहर रहा और जिसकी वजह से एनी को घर वालों ने खाना खाने ना दिया कि तुम अपने शोहर के बगैर कैसे खाना खा सकती हो। इसी तरह फ़ाखिर जो है वो लगातार घर से बाहर रहता है, जिस पर एनी जो है वो फ़ाखिर को कहती है कि अगर तुम्हें ऐसे ही घर से बाहर रहना है, तुम्हारे घर से बाहर रहने की वजह से मुझे खाना नहीं खाने दिया जाता, मैं तुम्हारी वजह से और फाके नहीं काट सकती, इसीलिए अगर तुम इसी तरह घर से बाहर रहना चाहते हो तो तुम्हें पहले बड़े अब्बू से इजाज़त लेनी होगी, क्योंकि मैं तुम्हारा करके अपना खाना नहीं छोड़ सकती। फ़ाखिर जो है वो लगातार घर से बाहर रहने लग गया है, जिस पर ज़हीर यानी कि फ़ाखिर का अब्बू जी है वो फ़ाखिर को कहता है कि तुम शादी का बहाना बनाकर सारा दिन बाहर घूमते फिरते रहते हो, लेकिन अब ज़्यादातर ये नहीं चलेगा, तुम्हें स्कूल जाया करना है, तुमने पढ़ा करना है और अब तुम अपनी ये सारी हरकतें जो है वो छोड़ दो। दूसरी तरफ जब हबीब अपनी दूसरी बीवी के घर जाता है तो वहाँ से पुलिस वाले को घर से निकलता हुआ देखता है
और जाकर अपनी बीवी से पूछता है कि ये कौन था और यहाँ पर क्या करने आया था, जिस पर उसकी बीवी जवाब देती है कि ये एक अकेली औरत को देखकर उसका फ़ायदा उठाने आया था। अगर तुम सारा दिन घर पे नहीं रहोगे तो लोग यही समझेंगे कि ये औरत अकेली है और लोग मेरा फ़ायदा उठा लेंगे। इसीलिए मैं तुम्हें हमेशा कहती हूँ कि तुम्हें मेरे साथ रहना चाहिए, क्योंकि मैं अकेली हूँ। इसके बाद जब एनी घर आती है तो वो घर आकर अपना वार्निंग लेटर अपनी माँ को देती है और कहती है कि द प्रिंसिपल साहब ने कहा है कि अगर तुम लगातार यही काम करती रही, मेकअप और चूड़ियाँ पहन कर आती रही, तो तुम्हें स्कूल से सस्पेंड कर दिया जाएगा, फिर तुम कभी स्कूल नहीं आ पाओगी। जिस पर बड़े अब्बू यानी कि ज़हीर कहते हैं कि तुम्हें किसने कहा था एनी ये चूड़ियाँ और मेकअप पहन कर जाओ, जिस पर एनी जवाब देती है और ये साफ साफ कह देती है कि बड़े अब्बू मैं तो पहनना नहीं चाह रही थी, लेकिन पुप्पो ने मुझे ज़बरदस्ती ये चूड़ियाँ और मेकअप पहना दिए, जिसकी वजह से मुझे स्कूल वाले जो है वो सस्पेंड कर रहे हैं। ये सब कुछ सुनकर दादी जो हैं वो भड़क उठती हैं और कहती हैं कि स्कूल वाले हमारे बच्चों को गलत तालीम दे रहे हैं, इसीलिए आज के बाद तुम स्कूल नहीं जाओगी। ये सुनकर सब लोग हैरान रह जाते हैं और एनी को जिस बात का डर था और वही हुआ कि घर वाले उसे अब जो है वो स्कूल नहीं जाने देंगे, इसीलिए अब एनी को जो है वो स्कूल में छोड़ना पड़ेगा। दूसरी साइड पर पैसों की लालच में आकर ज़हीर की बहन और ज़हीर का बहन का हस्बैंड जो है वो ज़हीर को मारने की तैयारियां कर रहा है और कहते हैं कि अगर ज़हीर ही ना रहा तो ये सब कुछ हमारा होगा, क्योंकि हबीब जो है वो कुछ भी नहीं कर सकता, उसने शुरू से कुछ किया। अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ मायरे के आने वाली एपिसोड का रिव्यू। आने वाली एपिसोड में यहाँ होने वाला है, तो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। जैसा कि पिछले एपिसोड में हम सब लोगों ने देखा कि फ़ाखिर जो था वो लेट रात बाहर रहा और जिसकी वजह से एनी को घर वालों ने खाना खाने ना दिया कि तुम अपने शोहर के बगैर कैसे खाना खा सकती हो। इसी तरह फ़ाखिर जो है वो लगातार घर से बाहर रहता है, जिस पर एनी जो है वो फ़ाखिर को कहती है कि अगर तुम्हें ऐसे ही घर से बाहर रहना है, तुम्हारे घर से बाहर रहने की वजह से मुझे खाना नहीं खाने दिया जाता, मैं तुम्हारी वजह से और फाके नहीं काट सकती, इसीलिए अगर तुम इसी तरह घर से बाहर रहना चाहते हो तो तुम्हें पहले बड़े अब्बू से इजाज़त लेनी होगी, क्योंकि मैं तुम्हारा करके अपना खाना नहीं छोड़ सकती। फ़ाखिर जो है वो लगातार घर से बाहर रहने लग गया है, जिस पर ज़हीर यानी कि फ़ाखिर का अब्बू जी है वो फ़ाखिर को कहता है कि तुम शादी का बहाना बनाकर सारा दिन बाहर घूमते फिरते रहते हो, लेकिन अब ज़्यादातर ये नहीं चलेगा, तुम्हें स्कूल जाया करना है, तुमने पढ़ा करना है और अब तुम अपनी ये सारी हरकतें जो है वो छोड़ दो। दूसरी तरफ जब हबीब अपनी दूसरी बीवी के घर जाता है तो वहाँ से पुलिस वाले को घर से निकलता हुआ देखता है और जाकर अपनी बीवी से पूछता है कि ये कौन था और यहाँ पर क्या करने आया था, जिस पर उसकी बीवी जवाब देती है कि ये एक अकेली औरत को देखकर उसका फ़ायदा उठाने आया था। अगर तुम सारा दिन घर पे नहीं रहोगे तो लोग यही समझेंगे कि ये औरत अकेली है और लोग मेरा फ़ायदा उठा लेंगे, इसीलिए मैं तुम्हें हमेशा कहती हूँ कि तुम्हें मेरे साथ रहना चाहिए, क्योंकि मैं अकेली हूँ। इसके बाद जब एनी घर आती है तो वो घर आकर अपना वार्निंग लेटर अपनी माँ को देती है और कहती है कि द प्रिंसिपल साहब ने कहा है कि अगर तुम लगातार यही काम करती रही, मेकअप और चूड़ियाँ पहन कर आती रही, तो तुम्हें स्कूल से सस्पेंड कर दिया जाएगा, फिर तुम कभी स्कूल नहीं आ पाओगी। जिस पर बड़े अब्बू यानी कि ज़हीर कहते हैं कि तुम्हें किसने कहा था एनी ये चूड़ियाँ और मेकअप पहन कर जाओ, जिस पर एनी जवाब देती है और ये साफ साफ कह देती है कि बड़े अब्बू मैं तो पहनना नहीं चाह रही थी, लेकिन पुप्पो ने मुझे ज़बरदस्ती ये चूड़ियाँ और मेकअप पहना दिए, जिसकी वजह से मुझे स्कूल वाले जो है वो सस्पेंड कर रहे हैं। ये सब कुछ सुनकर दादी जो हैं वो भड़क उठती हैं और कहती हैं कि स्कूल वाले हमारे बच्चों को गलत तालीम दे रहे हैं, इसीलिए आज के बाद तुम स्कूल नहीं जाओगी। ये सुनकर सब लोग हैरान रह जाते हैं और एनी को जिस बात का डर था और वही हुआ कि घर वाले उसे अब जो है वो स्कूल नहीं जाने देंगे, इसीलिए अब एनी को जो है वो स्कूल में छोड़ना पड़ेगा। दूसरी साइड पर पैसों की लालच में आकर ज़हीर की बहन और ज़हीर का बहन का हस्बैंड जो है वो ज़हीर को मारने की तैयारियां कर रहा है और कहते हैं कि अगर ज़हीर ही ना रहा तो ये सब कुछ हमारा होगा, क्योंकि हबीब जो है वो कुछ भी नहीं कर सकता, उसने शुरू से कुछ किया। अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ मायरे के आने वाली एपिसोड का रिव्यू। आने वाली एपिसोड में यहाँ होने वाला है, तो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। जैसा कि पिछले एपिसोड में हम सब लोगों ने देखा कि फ़ाखिर जो था वो
लेट रात बाहर रहा और जिसकी वजह से एनी को घर वालों ने खाना खाने ना दिया कि तुम अपने शोहर के बगैर कैसे खाना खा सकती हो। इसी तरह फ़ाखिर जो है वो लगातार घर से बाहर रहता है, जिस पर एनी जो है वो फ़ाखिर को कहती है कि अगर तुम्हें ऐसे ही घर से बाहर रहना है, तुम्हारे घर से बाहर रहने की वजह से मुझे खाना नहीं खाने दिया जाता, मैं तुम्हारी वजह से और फ़ाके नहीं काट सकती। इसीलिए अगर तुम इसी तरह घर से बाहर रहना चाहते हो तो तुम्हें पहले बड़े अब्बू से इजाज़त लेनी होगी, क्योंकि मैं तुम्हारा करके अपना खाना नहीं छोड़ सकती। फ़ाखिर जो है वो लगातार घर से बाहर रहने लग गया है, जिस पर ज़हीर यानी कि फ़ाखिर का अब्बू जी है वो फ़ाखिर को कहता है कि तुम शादी का बहाना बनाकर सारा दिन बाहर घूमते फिरते रहते हो, लेकिन अब ज़्यादातर ये नहीं चलेगा, तुम्हें स्कूल जाया करना है, तुमने पढ़ा करना है और अब तुम अपनी ये सारी हरकतें जो है वो छोड़ दो। दूसरी तरफ जब हबीब अपनी दूसरी बीवी के घर जाता है तो वहाँ से पुलिस वाले को घर से निकलता हुआ देखता है और जाकर अपनी बीवी से पूछता है कि ये कौन था और यहाँ पर क्या करने आया था, जिस पर उसकी बीवी जवाब देती है कि ये एक अकेली औरत को देखकर उसका फ़ायदा उठाने आया था। अगर तुम सारा दिन घर पे नहीं रहोगे तो लोग यही समझेंगे कि ये औरत अकेली है और लोग मेरा फ़ायदा उठा लेंगे। इसीलिए मैं तुम्हें हमेशा कहती हूँ कि तुम्हें मेरे साथ रहना चाहिए, क्योंकि मैं अकेली हूँ। इसके बाद जब एनी घर आती है तो वो घर आकर अपना वार्निंग लेटर अपनी माँ को देती है और कहती है कि द प्रिंसिपल साहब ने कहा है कि अगर तुम लगातार यही काम करती रही, मेकअप और चूड़ियाँ पहन कर आती रही, तो तुम्हें स्कूल से सस्पेंड कर दिया जाएगा, फिर तुम कभी स्कूल नहीं आ पाओगी। जिस पर बड़े अब्बू यानी कि ज़हीर कहते हैं कि तुम्हें किसने कहा था एनी ये चूड़ियाँ और मेकअप पहन कर जाओ, जिस पर एनी जवाब देती है और ये साफ साफ कह देती है कि बड़े अब्बू मैं तो पहनना नहीं चाह रही थी, लेकिन उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती ये चूड़ियाँ और मेकअप पहना दिए, जिसकी वजह से मुझे स्कूल वाले जो है वो सस्पेंड कर रहे हैं। ये सब कुछ सुनकर दादी जो हैं वो भड़क उठती हैं और कहती हैं कि स्कूल वाले हमारे बच्चों को गलत तालीम दे रही हैं, इसीलिए आज के बाद तुम स्कूल नहीं जाओगी। ये सुनकर सब लोग हैरान रह जाते हैं और एनी को जिस बात का डर था और वही हुआ कि घर वाले उसे अब जो है वो स्कूल नहीं जाने देंगे, इसीलिए अब एनी को जो है वो स्कूल छोड़ना पड़ेगा। दूसरी साइड पर पैसों की लालच में आकर ज़हीर की बहन और बहन का हस्बैंड जो है वो ज़हीर को मारने की तैयारियां कर रहा है और कहते हैं कि अगर ज़हीर ही ना रहा तो ये सब कुछ हमारा होगा, क्योंकि हबीब जो है वो कुछ भी नहीं कर सकता, उसने शुरू से कुछ किया। अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ मायरे के आने वाली एपिसोड का रिव्यू। आने वाली एपिसोड में यहाँ होने वाला है, तो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। जैसा कि पिछले एपिसोड में हम सब लोगों ने देखा कि फ़ाखिर जो था वो लेट रात बाहर रहा और जिसकी वजह से एनी को घर वालों ने खाना खाने ना दिया कि तुम अपने शोहर के बगैर कैसे खाना खा सकती हो। इसी तरह फ़ाखिर जो है वो लगातार घर से बाहर रहता है, जिस पर एनी जो है वो फ़ाखिर को कहती है कि अगर तुम्हें ऐसे ही घर से बाहर रहना है, तुम्हारे घर से बाहर रहने की वजह से मुझे खाना नहीं खाने दिया जाता, मैं तुम्हारी वजह से और फ़ाके नहीं काट सकती। इसीलिए अगर तुम इसी तरह घर से बाहर रहना चाहते हो तो तुम्हें पहले बड़े अब्बू से इजाज़त लेनी होगी, क्योंकि मैं तुम्हारा करके अपना खाना नहीं छोड़ सकती। फ़ाखिर जो है वो लगातार घर से बाहर रहने लग गया है, जिस पर ज़हीर यानी कि फ़ाखिर का अब्बू जी है वो फ़ाखिर को कहता है कि तुम शादी का बहाना बनाकर सारा दिन बाहर घूमते फिरते रहते हो, लेकिन अब ज़्यादातर ये नहीं चलेगा, तुम्हें स्कूल जाया करना है, तुमने पढ़ा करना है और अब तुम अपनी ये सारी हरकतें जो है वो छोड़ दो। दूसरी तरफ जब हबीब अपनी दूसरी बीवी के घर जाता है तो वहाँ से पुलिस वाले को घर से निकलता हुआ देखता है और जाकर अपनी बीवी से पूछता है कि ये कौन था और यहाँ पर क्या करने आया था, जिस पर उसकी बीवी जवाब देती है कि ये एक अकेली औरत को देखकर उसका फ़ायदा उठाने आया था। अगर तुम सारा दिन घर पे नहीं रहोगे तो लोग यही समझेंगे कि ये औरत अकेली है और लोग मेरा फ़ायदा उठा लेंगे, इसीलिए मैं तुम्हें हमेशा कहती हूँ कि तुम्हें मेरे साथ रहना चाहिए, क्योंकि मैं अकेली हूँ। इसके बाद जब एनी घर आती है तो वो घर आकर अपना वार्निंग लेटर अपनी माँ को देती है और कहती है कि द प्रिंसिपल साहब ने कहा है कि अगर तुम लगातार यही काम करती रही, मेकअप और चूड़ियाँ पहन कर आती रही, तो तुम्हें स्कूल से सस्पेंड कर दिया जाएगा, फिर तुम कभी स्कूल नहीं आ पाओगी। जिस पर बड़े अब्बू यानी कि ज़हीर कहते हैं कि तुम्हें किसने कहा था एनी ये चूड़ियाँ और मेकअप पहन कर जाओ, जिस पर एनी जवाब देती है और ये साफ साफ कह देती है कि बड़े अब्बू मैं तो पहनना नहीं चाह रही थी, लेकिन उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती ये चूड़ियाँ और मेकअप पहना दिए, जिसकी वजह से मुझे स्कूल वाले जो है वो सस्पेंड कर रहे हैं। ये सब कुछ सुनकर दादी जो हैं वो भड़क उठती हैं और कहती हैं कि स्कूल वाले हमारे बच्चों को गलत तालीम दे रही हैं, इसीलिए आज के बाद तुम स्कूल नहीं
नहीं जाओगी। ये सुनकर सब लोग हैरान रह जाते हैं और एनी को जिस बात का डर था और वही हुआ कि घर वाले उसे अब जो है वो स्कूल नहीं जाने देंगे। इसीलिए अब एनी को जो है वो स्कूल छोड़ना पड़ेगा। दूसरी साइड पर पैसों की लालच में आकर ज़हीर की बहन और ज़हीर का बहन का हस्बैंड जो है वो ज़हीर को मारने की तैयारियां कर रहा है और कहते हैं कि अगर ज़हीर ही ना रहा तो ये सब कुछ हमारा होगा, क्योंकि हबीब जो है वो कुछ भी नहीं कर सकता, उसने शुरू से कुछ किया। अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ मायरे के आने वाली एपिसोड का रिव्यू। आने वाली एपिसोड में यहाँ होने वाला है, तो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। जैसा कि पिछले एपिसोड में हम सब लोगों ने देखा कि फ़ाखिर जो था वो लेट रात बाहर रहा और जिसकी वजह से एनी को घर वालों ने खाना खाने ना दिया कि तुम अपने शोहर के बगैर कैसे खाना खा सकती हो। इसी तरह फ़ाखिर जो है वो लगातार घर से बाहर रहता है, जिस पर एनी जो है वो फ़ाखिर को कहती है कि अगर तुम्हें ऐसे ही घर से बाहर रहना है, तुम्हारे घर से बाहर रहने की वजह से मुझे खाना नहीं खाने दिया जाता, मैं तुम्हारी वजह से और फाके नहीं काट सकती। इसीलिए अगर तुम इसी तरह घर से बाहर रहना चाहते हो तो तुम्हें पहले बड़े अब्बू से इजाज़त लेनी होगी, क्योंकि मैं तुम्हारा करके अपना खाना नहीं छोड़ सकती। फ़ाखिर जो है वो लगातार घर से बाहर रहने लग गया है, जिस पर ज़हीर यानी कि फ़ाखिर का अब्बू जी है वो फ़ाखिर को कहता है कि तुम शादी का बहाना बनाकर सारा दिन बाहर घूमते फिरते रहते हो, लेकिन अब ज़्यादातर ये नहीं चलेगा, तुम्हें स्कूल जाया करना है, तुमने पढ़ा करना है और अब तुम अपनी ये सारी हरकतें जो है वो छोड़ दो। दूसरी तरफ जब हबीब अपनी दूसरी बीवी के घर जाता है तो वहाँ से पुलिस वाले को घर से निकलता हुआ देखता है और जाकर अपनी बीवी से पूछता है कि ये कौन था और यहाँ पर क्या करने आया था, जिस पर उसकी बीवी जवाब देती है कि ये एक अकेली औरत को देखकर उसका फ़ायदा उठाने आया था। अगर तुम सारा दिन घर पे नहीं रहोगे तो लोग यही समझेंगे कि ये औरत अकेली है और लोग मेरा फ़ायदा उठा लेंगे। इसीलिए मैं तुम्हें हमेशा कहती हूँ कि तुम्हें मेरे साथ रहना चाहिए, क्योंकि मैं अकेली हूँ। इसके बाद जब एनी घर आती है तो वो घर आकर अपना वार्निंग लेटर अपनी माँ को देती है और कहती है कि द प्रिंसिपल साहब ने कहा है कि अगर तुम लगातार यही काम करती रही, मेकअप और चूड़ियाँ पहन कर आती रही, तो तुम्हें स्कूल से सस्पेंड कर दिया जाएगा, फिर तुम कभी स्कूल नहीं आ पाओगी। जिस पर बड़े अब्बू यानी कि ज़हीर कहते हैं कि तुम्हें किसने कहा था एनी ये चूड़ियाँ और मेकअप पहन कर जाओ, जिस पर एनी जवाब देती है और ये साफ साफ कह देती है कि बड़े अब्बू मैं तो पहनना नहीं चाह रही थी, लेकिन उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती ये चूड़ियाँ और मेकअप पहना दिए, जिसकी वजह से मुझे स्कूल वाले जो है वो सस्पेंड कर रहे हैं। ये सब कुछ सुनकर दादी जो हैं वो भड़क उठती हैं और कहती हैं कि स्कूल वाले हमारे बच्चों को गलत तालीम दे रहे हैं, इसीलिए आज के बाद तुम स्कूल नहीं जाओगी। ये सुनकर सब लोग हैरान रह जाते हैं और एनी को जिस बात का डर था और वही हुआ कि घर वाले उसे अब जो है वो स्कूल नहीं जाने देंगे। इसीलिए अब एनी को जो है वो स्कूल छोड़ना पड़ेगा। दूसरी साइड पर पैसों की लालच में आकर ज़हीर की बहन और ज़हीर का बहन का हस्बैंड जो है वो ज़हीर को मारने की तैयारियां कर रहा है और कहते हैं कि अगर ज़हीर ही ना रहा तो ये सब कुछ हमारा होगा, क्योंकि हबीब जो है वो कुछ भी नहीं कर सकता, उसने शुरू से कुछ किया। अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ मायरे के आने वाली एपिसोड का रिव्यू। आने वाली एपिसोड में यहाँ होने वाला है, तो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। जैसा कि पिछले एपिसोड में हम सब लोगों ने देखा कि फ़ाखिर जो था वो लेट रात बाहर रहा और जिसकी वजह से एनी को घर वालों ने खाना खाने ना दिया कि तुम अपने शोहर के बगैर कैसे खाना खा सकती हो। इसी तरह फ़ाखिर जो है वो लगातार घर से बाहर रहता है, जिस पर एनी जो है वो फ़ाखिर को कहती है कि अगर तुम्हें ऐसे ही घर से बाहर रहना है, तुम्हारे घर से बाहर रहने की वजह से मुझे खाना नहीं खाने दिया जाता, मैं तुम्हारी वजह से और फाके नहीं काट सकती। इसीलिए अगर तुम इसी तरह घर से बाहर रहना चाहते हो तो तुम्हें पहले बड़े अब्बू से इजाज़त लेनी होगी, क्योंकि मैं तुम्हारा करके अपना खाना नहीं छोड़ सकती। फ़ाखिर जो है वो लगातार घर से बाहर रहने लग गया है, जिस पर ज़हीर यानी कि फ़ाखिर का अब्बू जी है वो फ़ाखिर को कहता है कि तुम शादी का बहाना बनाकर सारा दिन बाहर घूमते फिरते रहते हो, लेकिन अब ज़्यादातर ये नहीं चलेगा, तुम्हें स्कूल जाया करना है, तुमने पढ़ा करना है और अब तुम अपनी ये सारी हरकतें जो है वो छोड़ दो। दूसरी तरफ जब हबीब अपनी दूसरी बीवी के घर जाता है तो वहाँ से पुलिस वाले को घर से निकलता हुआ देखता है और जाकर अपनी बीवी से पूछता है कि ये कौन था और यहाँ पर क्या करने आया था, जिस पर उसकी बीवी जवाब देती है कि ये एक अकेली औरत को देखकर उसका फ़ायदा उठाने आया था। अगर तुम सारा दिन घर पे नहीं रहोगे तो लोग यही समझेंगे कि ये औरत अकेली है और लोग मेरा फ़ायदा उठा लेंगे। इसीलिए मैं तुम्हें हमेशा कहती हूँ कि तुम्हें मेरे साथ रहना चाहिए, क्योंकि मैं अकेली हूँ। इसके बाद जब एनी घर आती है तो वो घर आकर अपना वार्निंग लेटर अपनी माँ को देती है और कहती है कि द प्रिंसिपल साहब ने कहा है कि अगर तुम लगातार यही
यही काम करती रही, मेकअप और चूड़ियाँ पहन कर आती रही, तो तुम्हें स्कूल से सस्पेंड कर दिया जाएगा, फिर तुम कभी स्कूल नहीं आ पाओगी। जिस पर बड़े अब्बू यानी कि ज़हीर कहते हैं कि तुम्हें किसने कहा था एनी ये चूड़ियाँ और मेकअप पहन कर जाओ। जिस पर एनी जवाब देती है और ये साफ साफ कह देती है कि बड़े अब्बू मैं तो पहनना नहीं चाह रही थी, लेकिन पुप्पो ने मुझे ज़बरदस्ती ये चूड़ियाँ और मेकअप पहना दिए, जिसकी वजह से मुझे स्कूल वाले जो है वो सस्पेंड कर रहे हैं। ये सब कुछ सुनकर दादी जो हैं वो भड़क उठती हैं और कहती हैं कि स्कूल वाले हमारे बच्चों को गलत तालीम दे रहे हैं, इसीलिए आज के बाद तुम स्कूल नहीं जाओगी। ये सुनकर सब लोग हैरान रह जाते हैं और एनी को जिस बात का डर था और वही हुआ कि घर वाले उसे अब जो है वो स्कूल नहीं जाने देंगे, इसीलिए अब एनी को जो है वो स्कूल छोड़ना पड़ेगा। दूसरी साइड पर पैसों की लालच में आकर ज़हीर की बहन और ज़हीर का बहन का हस्बैंड जो है वो ज़हीर को मारने की तैयारियां कर रहा है और कहते हैं कि अगर ज़हीर ही ना रहा तो ये सब कुछ हमारा होगा, क्योंकि हबीब जो है वो कुछ भी नहीं कर सकता, उसने शुरू से कुछ किया